हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज हम प्रीवियस ईयर्स के सवाल को करने जा रहे हैं, जेईई मेंस का। तो आइए देखते हैं। इसमें आपको ये क्वेश्चन है, 2016 का ये सवाल है। इसमें कहता है एरिया ऑफ द रीजन y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x स्क्वायर y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये क्या है, एक पैराबोला। y स्क्वायर 2x, ये आपको बन जाएगा इस तरह से, ये बन गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, ये आपका सर्कल है, सर्किल है ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज करेंगे या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 4ab को हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपका a, तो 2ab, b हो गया आपका 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 जो है ये b है, तो b स्क्वायर यानी 4 प्लस कर देंगे, और प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस किया गया है तो यहाँ भी हम लोग प्लस करेंगे। तो बच्चों ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन हो गया। इसमें ये होता है x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें k और h ये जो है आपका सेंटर है, के एच क्या है, सेंटर है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको 2 और 0 ये आपका सेंटर हो जाएगा, 2 0 सेंटर हो जाएगा, इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा 2 0। तो और रेडियस इसका कितना है, 2, रेडियस भी 2 है और सेंटर का डिस्टेंस भी 2 है, यहां से 2 मतलब ये,
मान लो यहाँ पे आपका ये सेंटर हो गया 2 0। अब यहाँ से इसका रेडियस भी यही होगा, तो जब रेडियस यही होगा तो सर्किल इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा। ये सर्किल बनेगा इस तरह से। तो बच्चों ये वाला एरिया आपको फाइंड करना, मतलब ये सर्किल और ये कर्व दोनों के द्वारा जो बॉन्डेड रीजन है वो आपका ये है, तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे 2x, तो हो जाएगा 2x और इक्वल टू 4x, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 2। तो जब x बराबर 0 होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू भी आपको 0 हो जाएगा। x का वैल्यू जब 2 होगा तो y का वैल्यू, ये वाई स्क्वायर यहाँ इस वैल्यू इसमें पुट कर दो, उसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इसका 4, तो y हो जाएगा प्लस माइनस 2, मतलब x में 0 y में 0, ठीक है, x में 2 तो y में प्लस माइनस, ये पॉइंट आपका हो गया x में 2 और y में 2, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2 माइनस 2। बच्चों यहां से यहां तक ये भी x है, ये भी x है, थोड़ा सा ये इसके सामने होना चाहिए, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये आपको होना चाहिए इसके सामने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसके सामने होना चाहिए, ऐसे ये हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे, और उसी तरह से यहाँ पर भी होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ऐसे बनेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो ये पैरेलल होना चाहिए। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमको पॉइंट मिल गया, अब इसका एरिया हम लोग दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर इस कर्व में से इस कर्व को माइनस करेंगे, या फिर ये देखो ये जो है आपका क्वाड्रेंट बन रहा है, ये आपका क्वाड्रेंट बन रहा है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट का एरिया जब हम लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 4, मतलब पूरे सर्किल के एरिया को 4 बराबर भाग में बांट दिया, इसको हम लोग 4 बराबर भाग में बांट देते हैं, तो एक पार्ट कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो गया। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस 0 से 2, और ये वाला कर्व आपका क्या है, √2, देखो वाई स्क्वायर है 2x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 √x। अब इसमें हम लोग, चूंकि ये इस क्वाड्रेंट में है तो प्लस लेना है,
तो इसको लिखेंगे √2 √x dx। बच्चों ये हो गया आपका। अब ये हो गया पाई, आर का वैल्यू 2 है तो हो गया 4/4 माइनस √2 को बाहर ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है x 3/2 और बटा में 3/2 और 2 0। तो ये हो गया पाई माइनस √2, इसमें वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बन गया ये इतना आ गया। ये 0 तो पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो हो गया पाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √2 तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8/3 इतना स्क्वायर यूनिट। जो ये आपका आंसर आ गया पाई माइनस 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग एक सेकेंड सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा द एरिया ऑफ द रीजन area of the region described by xy y square less than equal to 2x and y greater than equal to 4x minus 1 is, ये है 2015 का सवाल है। बच्चों ये भी पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये पैराबोला का इसका ग्राफ बन गया आपको ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। y इक्वल टू 4x माइनस 1, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा -1। y का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1/4। तो x 0 y का -1 मतलब -1 आपका यहाँ पे हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ये है 0 -1, ये पॉइंट है 0 -1, ठीक है। फिर जब y 0 लेंगे तो x का 1/4, x का 1/4 जब यहाँ से यहाँ तक हम 1 लिए हैं, मान लो ये 1 है, ठीक है, इसका 1/4 यहाँ पे है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, इस तरह से। ये पॉइंट आपका हो गया 1/4 0, 1/4 0। तो और क्या है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये कर्व, ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों से मिला हुआ घिरा हुआ रीजन आपका ये है, ये वाला रीजन है। तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले फाइंड करते हैं।
ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है। इसके लिए आपको सॉल्व करना है। यहां से y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपको 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 2x। बच्चों हो गया 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x इक्वल टू 2x। तो गया 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 16x स्क्वायर, 10 को लिखो माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो गया आपको 2x माइनस 1 और यहाँ भी हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आपको मिलेगा 1/2 और 1/8। x का वैल्यू इतना मिल गया 1/2 और 1/8। तो 1/2 और 1/8, 1/8 यहाँ पे होगा, नहीं सॉरी 1/8 ये होगा और 1/2 यहाँ पे होगा। अब x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें मान लो हम पुट करते हैं y, तो y इक्वल टू 4 इंटू 1/2 माइनस 1, तो 2, ये तो कट गया, 2 में से गया 1। तो ये पॉइंट आपको मिला 1/2 और 1। फिर 1/8 इसमें पुट करेंगे तो 4 इंटू 1/8 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/2। मतलब बच्चों ये वाला जो पॉइंट आपका होगा ये आपका हो जाएगा 1/8 और माइनस 1/2। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपको 1/2 और कितना आया 1। ये पॉइंट मिल गया। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर लेके सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0 1 और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 0 और माइनस 1/2। तो हमको इंटीग्रेट करना है -1/2 से 1, क्योंकि y का वैल्यू ये है, y का वैल्यू -1/2 से 1। जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो जो लिमिट आपका होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो आपका y का वैल्यू होगा। x एक्सिस पर y का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो -1/2 से 1 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा -1/2 से 1 तक। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला, ये जो आपका लाइन है इस लाइन से इस कर्व को माइनस करेंगे। तो ये लाइन आपका कितना 4x माइनस 1 है, यहां से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1/4 और माइनस। अब ये कर्व का इक्वेशन क्या बनेगा, यहां देखो y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2√x, ये बनेगा। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे यहाँ पर, नो सॉरी
एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना, एक्स का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ लिख दो वाई स्क्वायर बाई टू और ये हो गया डी वाई। हॉरिजेंटल स्ट्रिप है तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप में x2 माइनस x1 होता है, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे x1। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो ये आपका हो जाएगा 4 को बाहर निकाल लेते हैं, जगह वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई, -1/2 से 1, फिर माइनस, इसमें 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा y 3/3 -1/2 to 1। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 पुट करते हैं, तो जगह 1/4 1/2 प्लस 1 माइनस, फिर -1/2 इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 1/4/2, और फिर यहाँ पुट करेंगे -1/2 होगा, -1/2 होगा, और फिर ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2। नेक्स्ट हो जाएगा 1/2, इसमें 1 पुट किया तो 1/3, फिर ये माइनस इंटू -1 दो दूनी 4 4 दूनी 8 और बटा में हो गया 3, सॉरी 1 पुट करेंगे 1/3, फिर माइनस होगा ना, माइनस, फिर यह -1/8 तो माइनस माइनस प्लस 1/8/3। अब ये आपका हो गया 1/4, यहाँ इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1/8 प्लस 1/2, फिर -1/2, यहाँ हो जाएगा 3, नीचे अड़ती है 24, एलसीएम हो जाएगा 24, तो 8 प्लस 1 तो यह 1/4, यहाँ एलसीएम आपका हो जाएगा 8, 2 चौके 8, 12 -1 प्लस 4, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 1 9 9 9/24 दूनी 48, तो जगह 1/4 और 12 4 16 16 से 15 15 और 8 चौक 32, यहाँ बच्चों हो गया 15/32 और -9/48। अब 32 और 48 का एलसीएम 16 दूनी 32, बत्तीस और 48, 16 24 8 12 4 6 2 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 32 तिया, 3 दूनी 6 3 3 9 96 96,
तो 32 से 3 बार में तो 15 थी 45, और ये 2 9 दूनी 18, तो 15 में से 8 गया 7, 3 में से गया 2/96। अब बच्चों इसको काट देंगे तो 9 तिया और 32 तिया, यानी 9/32, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय the area of the region described by x square plus y square less than equal to 1 and y square less than equal to 1 minus x is, ये 2014 का क्वेश्चन है। इसका एरिया आपको फाइंड करना है। इसमें भी सर्किल है, पैराबोला है। बच्चों इसमें पैराबोला, सर्किल, इलिप्स, मॉडुलस फंक्शन, ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट कर्व्स है, जिसका ग्राफ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ज्यादातर सवाल में आपको ये सब मिलता है, कहीं सर्किल मिलेगा, कहीं पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, ये सब ही सवाल में रहता है। जैसे यहाँ ये सर्किल दिया हुआ है, तो इसका एरिया 1 हो जाएगा। ये आपका सर्किल हो गया। फिर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये पैराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा 0 नहीं 1 1 0 आएगा इसका सेंटर। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो लेफ्ट साइड में बनेगा। अब 1 जो देखो 1 इसका रेडियस, यानी यहां से ही बनेगा, ये आपका है 1 0, यहां से ही पैराबोला बनाना है। ये ऐसे बनेगा। अब देखो y का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, इसमें अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू 1 आ गया। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और y इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। मतलब ये यहां से ही पैराबोला भी पास करेगा इसी पॉइंट से 0 1,
और यहाँ 0 - 1, मतलब इसी पॉइंट से आपको सर्किल भी पास करेगा, इसी पॉइंट से आपको पैराबोला भी पॉइंट करेगा, पास करेगा। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया दोनों कर्व का, सर्किल का भी और पैराबोला का भी। तब हमको ये एरिया निकालना है। द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय इतना, इसके द्वारा और इसके द्वारा जो घिरा हुआ एरिया है वो एरिया निकालना है। तो वो कौन सा एरिया होगा? वो एरिया आपका ये वाला हो जाएगा पूरा। तो ये वाला एरिया आपको निकालना है, क्योंकि ये पैराबोला से और ये सर्किल से घिरा हुआ रीजन आपका ये वाला है ना। तो इस रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे ये जो है आपका सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का एरिया हम निकाल लेंगे। अब है ये वाला एरिया, तो इसमें जो है इसका एरिया अगर हम निकाल लेते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि दोनों एरिया सेम है, ये दोनों एरिया सेम है। तो 0 से 1, 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ये सेमी सर्किल का एरिया हो गया पाई, और आर का वैल्यू कितना? 1, तो इतना बटा 2, और इसमें जोड़ देंगे हम 0 से 1। देखो 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करना, ये वाला कर्व, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 माइनस इतना, रूट अंदर 1 - x dx, तो गया पाई/2 प्लस इसका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 - x। सॉरी सॉरी बच्चों, तो इसका एरिया, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हम्म,
इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा या एक्स बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अगर इसमें पुट कर देंगे तो आपका dx बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और इसमें से 1 माइनस साइन स्क्वायर को करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर इसको आपको इंटीग्रेट करना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। इसमें फिर आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा, फिर इसमें फिर हमको पुट करना पड़ेगा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा पुट करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा आपको मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग अगर हम लोग हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले लेते हैं, हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले लेते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेकर अगर करेंगे 0 से 1, यहाँ भी होगा 0 से 1, इसमें हॉरिजेंटल स्ट्रिप जब लेंगे तो x का वैल्यू आपको हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। बच्चों ये आपको आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले करके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y माइनस वाई क्यू बाई 3, 0 से 1, तो हो गया पाई बाई 2 प्लस 1 रख देंगे 1 माइनस 1/3, और इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 प्लस 2/3। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। अच्छा ये अभी तो ये सिर्फ इसका निकला ना, इसको भी निकालना है तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये आपका एरिया निकल गया। ये सवाल ये आपको है 2025 का सवाल है, ये जे मेंस का। इसमें आपको ये दिया हुआ है, इन इक्वेशन यहाँ है, ये इन इक्वेशन है, ये इन इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये y इक्वल टू मोड 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका बन जाएगा ऐसे। फिर y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू 4, मान लो ये y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4, और ये बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बनाना इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक का बना लेते हैं, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। एक्स का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 4, तो एक्स का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट। और y का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। y का वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे, y का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ये आपको कहाँ कटेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। मान लो ये -2 है और ये आपका +2 है, मतलब ये आपको यहाँ और यहाँ काटेगा, चूंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये डाउनवर्ड बनेगा, मतलब ये पैराबोला आपको ऐसे बनेगा इस तरह से। अब यहाँ पे मोड लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है तो ये जो नेगेटिव में है ये आपका ऐसे चला जाएगा, ये आपका ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे हो गया। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब एरिया आपको कौन सा निकालना है, इस लाइन से, इस कर्व से, इस कर्व से, इस कर्व से, ये चारों से जो बाउंडेड रीजन है वो आपका ये वाला है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ये जो ग्राफ आपका बना ये वाला, ये है y 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो है आपका ये है y इक्वल टू, चूंकि नेगेटिव में था, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। तो ये कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, और ये वाला जो कर्व है ये आपका y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का है, और ये कर्व आपका हो गया y इक्वल टू 4 स्क्वायर है, ये y बराबर 4 का है, और फिर यहाँ से ये एक्स एक्सिस का है। तो अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये पॉइंट आपका है 20, और ये पॉइंट है -20, और यहाँ पर ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट कितना होगा और ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा, इसको आपको फाइंड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये लाइन और ये कर्व, इसमें y का वैल्यू 4 रखेंगे, y का वैल्यू 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 2, एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 2, मतलब ये पॉइंट आपको मिलेगा 2, 2, और 2 जब इसमें रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब ये हो गया 2 4,
तो ये आपका दोनों सेम हो गया ऐसे, फिर यहाँ से इस तरह से और फिर यहाँ से ऐसे। अब इसको निकालते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाला है आपका y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √2। मतलब ये पॉइंट आपका मिल गया √2 0, यहाँ पे आपको मिलेगा √2 0। अब हम इसको निकालते हैं तो ये वाला जो ग्राफ था ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और फिर है यहाँ y इक्वल टू 4, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2√2। मतलब ये पॉइंट आपको मिल गया 2√2 0। बच्चों ये सभी पॉइंट आपको मिल गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पहले हम इसको करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो इसमें इतना में से इतना माइनस कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा √2 से 2, √2 से 2, और ये वाला जो कर्व है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला कर्व 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस, फिर हो जाएगा 2 से 2√2, 2 से 2√2, तो इसमें y इक्वल टू 4 है, तो 4 माइनस ये वाला जो है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाला कर्व आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहां हो जाएगा आपको √2 से 2, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 dx प्लस 2 से 2√2 8 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो ये इंटीग्रेशन हो गया 2, बाहर ले लेंगे x 3/3 माइनस 4x हो जाएगा √2 से 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 8x माइनस x³ 2 से 2√2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/3 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर माइनस √2 इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 2√2/3, और यहाँ हो जाएगा प्लस 4√2, फिर प्लस हो गया यहाँ पे, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 8 दूनी 16√2
16√2 माइनस 2√2 इसमें पुट करेंगे तो 2√2 2√2 2√2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16√2 16√2/3 फिर माइनस 2 पुट करना है तो हो जाएगा 16 फिर प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8/3 तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 8 24 4√2 है। 3 एलसीएम ले लो डायरेक्ट। 3 8 माइनस 24 माइनस 2√2 और प्लस 12√2 प्लस इसमें भी ले लेते हैं 3 तो हो जाएगा 48√2 माइनस 16√2 माइनस 48 प्लस 8 तो हो गया 2 24 48 ये घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 16 और हो जाएगा प्लस 10√2 3√2/3 प्लस यहाँ 48 में से 16 तो हो गया 32√2 और माइनस 40/3 तो ये 2 इसमें से बाहर लिए थे ना। अब यहाँ पे हो गया आपको फिर ये 3 हो जाएगा 16 48 माइनस 48 प्लस 20√2 प्लस 32√2 माइनस 40 तो 32 और 20 हो जाएगा 2 52√2 52√2 8 8/3 जो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है कुछ गड़बड़ हो गया है। 2 बाहर निकाल लिए 2x स्क्वायर 2x³ माइनस 4x यहाँ पे गलती हो गया ये हो जाएगा 2x³। यहाँ हो जाएगा 16 हो गया 16/3 माइनस 8 फिर 4√2/3 माइनस 4√2 फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4√2 प्लस 16√2 माइनस 16√3 माइनस 16 प्लस 8/3 ये तो ठीक है। यहाँ पे बच्चों गलती हो गया है एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया वेरी वेरी सॉरी। तो बच्चों यहाँ पे जो आएगा
ये आपका आएगा इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 40√2 माइनस 16, जो इतना आंसर आना चाहिए। इसको जोड़ घटाव करने के बाद आपको इतना आंसर आना चाहिए। अब इसमें जो सवाल था वो क्या था, 80√2 बटा अल्फा माइनस बीटा। तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 80√2 बटा 6 माइनस 16, तो अल्फा का मान आपको हो जाएगा 6 और बीटा का मान हो जाएगा 16। तो फिर निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 प्लस 16, यानी आंसर आ जाएगा 22। तो ये हो जाएगा। इस कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, इसके लिए बहुत बहुत खेद है मुझे और सॉरी। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवाल को देखा जो जेईई मेंस में आया था एरिया ऑफ कर्व्स का। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।